तो शृणु नारद वक्ष्यामि महात्म्यं तुलसी भवम् यस्त्वामुच्यते पापात् जन्म मरणान्तिकातुना। वर्णन क्या है, जो तुलसी महिमा की कथा सुनेगा वो जन्म मरण के कष्टों से बच जाएगा। तुलसी पूजा कर लें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ये लिखने लायक बात है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसमें लिखा यस्त्वामुच्यते पापात् जन्म मरणान्तिकात्, वह व्यक्ति जन्म मरण के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। जन्म लेने पर 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट होता है, और मृत्यु के समय पर 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। जो तुलसी महात्म्य सुनता है, तुलसी माँ की कथा सुनता है, उसको जन्म लेने और मरने पर जो कष्ट होता है उस कष्ट से वो मुक्त हो जाता है। तुलसी माँ का इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा है। तो तुलसी रात्र व्रत आज आप सुनने के लिए जा रहे हैं। जो बातें आप रिकॉर्ड करना चाहें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम मूलम साक्षात् स्कंद संगीतम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृतकादिकम। फूल फल मूल छिलका डंठल मिट्टी आदि ये सब तुलसी के पावन है, पवित्र है। इसमें विसर्जित त्याजित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मृत व्यक्ति के सभी अंगों में तुलसी की लकड़ी रखकर, तुलसी की लकड़ी से यदि अग्नि संस्कार किया जावे तो जो और लकड़ियां चिता में रखी हैं, तुलसी का सानिध्य पाकर के वो भी तुलसी की ही समिधा बन जाती है। ऐसा वर्णन है इसमें, ऐसा लिखा है, ऐसा वर्णन किया गया कि तुलसी दारुणा दाहु न तस्य पुनरावृति यद एकम तुलसी काष्ठम मध्य काष्ठा सतस्य ही। वर्णन किया है कि यदि पूरी चिता में एक भी तुलसी की लकड़ी आपने वहां रख दी तो जलाने के समय सैकड़ों काष्ठों के बीच में यदि एक भी तुलसी का काष्ठ रख दिया तो वह करोड़ों पापों को समाप्त कर देता है और जीव को मुक्ति दे देता है। एक इस बात में बड़ी अच्छी बात कही गई है, जिस समय किसी को आप चिता पर लिटाते हैं तो लकड़ियों की कमी मन छोड़िएगा। जितनी देर तक चिता जलती रहेगी उतना ही शुभ है, ये नहीं कि जल्दी बुझ जाए, लकड़ियां कम पड़ जाए। इसमें वर्णन है कि चिता जितनी देर तक जलेगी उतने जन्मों के व्यक्ति के पाप नष्ट होते रहेंगे, ऐसा वर्णन है। ऐसा वर्णन किया गया और इसमें इतना अच्छा कहा है कि जब तक चिता जले तब तक घर के लोगों को वहाँ बैठ करके जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। माला तो नहीं ली जा सकती, वैसे तो मुंह से बोल ही सकते हैं, ये तो गरुड़ पुराण में भी लिखा है। वहाँ जितने भी लोग, चिता अर्थी जब जलती है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं और वह जो भी भगवत नाम उच्चारण करते हैं वह पूरा का पूरा जप मरने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिससे उसके कष्टों की निवृत्ति होती है। तो यहाँ देखो, मैं आपको वही बातें ज़्यादा बताता हूँ जिनकी जानकारी नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही, ज़्यादा से ज़्यादा चिता पर लकड़ी रखो, उस पर अगर रखो, तगर रखो, उसमें तुलसी की लकड़ी जरूर रखिएगा। लिखा है कि जब तक इस चिता में तुलसी की लकड़ी जब तक जलती रहेगी तब तक उतने जन्मों के उस व्यक्ति के, इसमें तो लिखा है 1 करोड़ जन्म के भी पाप होंगे यदि आपने चिता में तुलसी की लकड़ी डाल दी है। और जितनी देर तक वो चिता जलती रहेगी तो उस व्यक्ति के कई जन्मों के पाप जल करके राख होते रहेंगे। तो आज की इस कथा में प्रमुख रूप से लिख लीजिएगा, कभी भी किसी वृद्ध की मृत्यु होती है, किसी की भी होती है, तो उसकी चिता में तुलसी का टुकड़ा, तुलसी की लकड़ी जरूर डाली जाएगी। मुझे वृद्ध माताएं सुन पा रही हैं, दादा लोग सुन पा रहे हैं, दुनिया छोड़ने से पहले अपने बहू बेटे को 2 बात बोल के जाना। कहना, बेटा एक तो मेरे गले की तुलसी मत उतारना, और दूसरा मेरी चिता में तुलसी की लकड़ी जरूर डालना, और जब तक वो चिता जलती रहे तब तक वहाँ तक बैठ करके जो मुझे मंत्र मिला है उस समय आप वो मंत्र बता देना जो आपके गुरुजनों ने दिया है, जिसको आप जिंदगी भर आप जपते रहे हैं, उनको बोल देना कि वहाँ बैठकर मानसिक भाव से उसका जप करते रहना। कुछ भी ना आता हो तो राम राम कहते रहना। वहाँ पर चिता जलते समय जितने लोग बैठ करके उसका जप कर रहे होंगे, उसका पूरा का पूरा फल जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ये उसको प्राप्त हो रहा होगा।
यदि ये ऐसा हुआ है कि वो जीव अगले जन्म में कहीं किसी के यहाँ जन्म लेता है, तो जो जीव जन्म लेता है ना तो जन्म देने वाली माँ को कष्ट होगा, ना जन्म लेने वाले जीव को कष्ट होगा। ये वर्णन किया है। बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप आ रहे हैं, बैठिए। एक कथा के तो श्रोता इस समय ही आ जाते हैं, बढ़िया है, ठीक है। और भी हमें सुन पा रहे हैं, मेरी बहनें भी आ जाएं, आपको प्यास नहीं लगेगी भगवान की कृपा से। और आप में बहुत बहनें ऐसी बैठी हैं जिन्होंने जल नहीं पिया होगा। हाँ, बहुत कठिन काम है, लगेगी भी नहीं, प्यास नहीं लगेगी। और भी जो लोग आ रहे हैं, आइए, पधारिए और थोड़ा सावधान होकर के इस कथा को सुनिए, कोई चैप्टर बिल्कुल भी छूट ना जाए। तो जलाने के समय सैकड़ों काष्ठों के बीच यदि एक भी तुलसी का काष्ठ डाल दिया है तो वह करोड़ों पापों को जला करके उस जीव को मुक्ति दे देगा। ये तुलसी की महिमा है। और यहाँ से 100% सही बोला जा रहा है। सही ना बोला जाता तो कोई अभी तक मेरी बात काट देता, मैसेज लिख करके भेज देता मेरे सामने। अब ये मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, ये मुझे सैकड़ों श्लोक याद हो गए, लेकिन ये ग्रंथ सामने रख करके इसलिए बोलता हूँ, मेरे अभ्यास में है, जैसे आपको भी लगे ये महाराज प्रमाणित बात कह रहा है। ये बात ग्रंथों में लिखी है, ये पक्की बात कही जा रही है, इसमें नकलीपन नहीं है बिल्कुल, और नकलीपन है ही नहीं। तुलसी दारुणा दाहो न तस्य पुनरावृत्ति यदि एकम तुलसी काष्ठम, यदि एक भी लकड़ी तुलसी की डाल दी है तो वर्णन है मध्य काष्ठ सतस्य ही। वर्णन किया गया कि सैकड़ों लकड़ियों के बीच में डाली गई एक लकड़ी 100 लकड़ियों को तुलसी बना देगी। जैसे पानी में डाला गया छटाक भर दूध पानी के रंग को बदल देता है, वो दूध में उसको कर देता है, तुलसी 100 लकड़ियों के बीच में अकेली पड़ी हुई उन सब को तुलसी मय बना देती है। तो ये समझ लो कि पूरी समिधा ही पूरी लकड़ी वो तुलसी की हो गई। तुलसी काष्ठ मिश्राणी यान्ति दारुण पुण्यताम तुलसी काष्ठ सम्मिश्रा यावत् प्रज्वलते चिता। जितनी देर के लिए तुलसी की लकड़ी चिता में जलती रहेगी तो दयंत तस पापानी कल्प कोटि करदान वही, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जल करके राख हो जाए। दयमानम नरम दृष्टवा तुलसी काष्ठ अग्निना। वर्णन किया गया है, कहा गया है, तब उस जीव द्वारा करोड़ कल्पों में किए गए पाप जलते रहते हैं। तुलसी की लकड़ी से जलते हुए मनुष्य को देखकर उसको विष्णु भगवान के दूत विष्णु लोक में ले जाते हैं, उसे यमदूत के यहाँ नहीं जाना पड़ता। जिसकी काष्ठ में, जिसकी चिता में तुलसी डाली गई है, भले ही 10 बच्चे हों, 10 बहुएं हों, जिस व्यक्ति के पुण्य होंगे उसी की चिता में तुलसी की लकड़ी पड़ेगी, नहीं तो उस समय जलते समय भूल जाएंगे, ध्यान ही नहीं रहेगा। यदि पुण्य है तो घर के लोगों को ये बात याद में आ जाएगी कि हमें चिता में लकड़ी, ये लकड़ी माथे के नीचे रखी जाती है इसको। तो एक बात और कहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, बहुत ज्यादा, वो ये है कि जैसे सीधा फूल आग में नहीं डाला जाता, घोर गरीबी आ जाएगी, धन का नाश हो जाएगा। फूल आप तब ही डाल सकते हैं अग्नि में जब उसको घी में डुबाया। ये बात मैंने पहले बोली होगी कभी कालिका पुराण से। तो यहाँ एक बात और लिखी है, जैसे फूल के लिए घी की जरूरत है, ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि चिता में या हवन में, दोनों में जब आप तुलसी की लकड़ी रखते हैं तो उसको आपको घृत में डुबा करके रखना होगा, नहीं फिर अपराध हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा आप, चाहे आप हवन में तुलसी की लकड़ी रख रहे हैं और चाहे आप चिता के ऊपर तुलसी की लकड़ी रख रहे हैं, उसको बिल्कुल डूबा, ऐसा नहीं है चौपड़ना, उसको डुबा दो उसमें मन रखिए 101 ही रख दीजिए, लेकिन उसको शुद्ध देसी घी में डुबा करके फिर जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है उसके मस्तिष्क के नीचे जैसे तकिया लगाया जाता है,
ये बात गरुड़ पुराण में लिखी है, जो मैं मस्तिष्क के नीचे वाली बात बता रहा हूँ। तुलसी काष्ठ मस्तिष्क के नीचे वह लकड़ी रखी जाती है। इसमें लिखा है कि सीधे तुलसी की लकड़ी बिना घृत के चिता में न छोड़ें, उसको पहले घी में डुबाएं और उसके बाद में फिर उसको चिता में उसको स्थापित करें। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपके में? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले ही समझ पा रहे हैं। आप राजस्थानी लोगों के आ रहा है समझ में? वैसे तो भाषा सहज है, सरल है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया बोलना भी तो नहीं आता, क्योंकि मेरे गले में कोई टेक्निकल तो है नहीं, कोई यंत्र है नहीं, कोई मशीनरी है नहीं। जैसा भगवान ने दे दिया है गला कंठ, बस उसी को यूज करते हुए, कुछ बनावटी तो है नहीं कि मुंह ऊपर करके बोलो, कि टेढ़ा करके बोलो, कि नीचे करके बोलो। मस्ती है जिसमें बस बोल रहे हैं। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोलते समय ऊपर देखें कि नीचे देखें, अगल बगल देखें, किधर देखें। जो स्वभाव में देखते हैं बस वही देख करके बोल देते हैं, जो स्वभाव में है वही। समझ में आ रहा होगा? तो आगे वर्णन किया, दह्यंत तस्य पापानि कल्पकोटि कृतानि चह। घृत में तुलसी रखकर आपने चिता में उसको यूज प्रयोग में लिया है, तो करोड़ों जन्मों के मरने वाले व्यक्ति के पापों को तुलसी की एक लकड़ी, काष्ठ की एक लकड़ी उसके करोड़ जन्म के पापों को वो समाप्त कर देगी। दह्यन्ति ये नरा लोके तुलसी काष्ठ वन्यनः तान्न मानस तथा देवा क्षपन्ति कुसुमांजलि। अगले श्लोक में वर्णन किया गया है, संसार में जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से जलाए जाते हैं, उन सब को देख करके देवता विमान में बैठकर, जैसे तुम देवताओं को आरती के बाद पुष्पांजलि छोड़ते हैं, उस चिता के ऊपर देवता फूल बरसाते हैं, जिस चिता में लकड़ी के साथ में यदि वो सब जलाया जा रहा है। तो ये वर्णन किया गया है। देव बड़े प्रसन्न होते हैं। नृत्यंत अप्सराः सर्वा गीतम गायंत गायका। ऐसा कोई जीव जलता है तो अप्सराएं नृत्य करती हैं, देवता गीत गाते हैं और देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं, ढोल मजीरा बजते हैं, बाजे बजते हैं। कितनी अद्भुत बात कही गई है। आनंद होता है। वो फूल ऊपर से टपकते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि संसारी आंखें हैं, इसलिए ये संसार की आंखें हैं, इनमें दैवीय शक्ति नहीं है। दृष्टि तो वो व्यास जी ने दी थी, वहाँ तो बड़े पढ़े लिखे होशियार बैठे थे, लेकिन उस दृष्टि के लिए कोई संजय जैसा आदमी होने की जरूरत है। यदि वो संजय होगा तो सब अलौकिक पहचान लेगा। वो तो ऊपर से फूल बरसेंगे, ये हमारी संसारी आंखें हैं, हमें दिखाई नहीं देंगी वो, लेकिन चिता के ऊपर फूल जरूर बरसेंगे। वर्णने अप्सरा नित्यंत अप्सराः सर्वहा गीतम गायंत गायका। गीत गाए जा रहे होंगे, अप्सराएं नाच रही होंगी। जायते वीक्षितम विष्णु संतुष्टा संबोनासः। जिसकी चिता में तुलसी काष्ठ डालकर जिसकी चिता जलाई जाती है, इससे भगवान नारायण और भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। महादेव की कृपा से मौत सुधर जाती है और ब्रह्मा की कृपा से अगले अच्छे घर में जन्म हो जाता है, और विष्णु की कृपा से सब बुद्धिमानी मिल जाती है, संभ्रांतता मिल जाती है। तो ये त्रिदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्या अच्छी बात कही। उसको देखकर भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़ करके अपने धाम ले जाते हैं, और सभी देवताओं के सामने ही उसके पापों को अपने हाथों से भगवान समाप्त कर देते हैं। ये 11 और 12 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है। 25वां अध्याय है, उत्तरखंड है पद्म पुराण का। और भी मुझे यदि वक्ता लोग सुन पा रहे हों तो आप पढ़ा करो ये पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इन ग्रंथों में, क्योंकि आप समाज सुधारक हैं। पूरी दुनिया में आप कथा कहने के लिए जाते हैं और तुम्हारी बात मानी जाती है। इन वक्ताओं के, महात्माओं के बहुत अनुयायी लोग हैं। हो सकता है कि मेरी बात सबके गले ना उतरे, सब मेरी बात ना मान पाए, क्योंकि श्रद्धा होती है इस धरती पर। बहुत लोग अपने गुरु की ही बात मानते हैं, जब उल्टी हो चाहे सीधी। हाँ, तो हमारे गुरुदेव ने कहा है वही सही है, उनकी भक्ति है ये, जो उन्होंने कहा वो वही सही है। हाँ, तो हो सकता है
कि मुझे ऐसे भी जन सुन पा रहे हैं जिनका मैं गुरु नहीं हूँ, हाँ, और महापुरुष इनके गुरु हैं, तो उनके मन में ये होता हो चलो दुनिया सुना रही, ये भी सुना रहे हैं तो हम भी सुन ही लेते हैं, लेकिन बात हम अपने गुरु की ही मानेंगे, ऐसा होता है। तो मैं उन गुरुओं को कहना चाहूँगा कि आप इस बात के लिए प्रकृति का सहयोग कीजिए, इन ग्रंथों को पढ़ करके, और जहाँ जीव का कल्याण होता है अपने अपने भक्तों के लिए ये बात परोसिए, जब ये बात लोगों के पास तक पहुँचेगी लोग कलकाल की मार से बच जाएंगे, उनका यहलोक और उनका परलोक दोनों का दोनों सुधर जाएगा, दोनों के दोनों समझ जाएंगे। अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, वर्णन श्लोक सुना दूं 11वां और 12 नंबर। जायते वीक्षितम विष्णु संतुष्टः सम्मुनासः। चिता में तुलसी काष्ठ डाला जाता है तो भगवान विष्णु और महादेवती प्रसन्न हो जाते हैं। गृहीत्वा तम करे सौरी ग्रहम नित्मा सचांगत। भगवान विष्णु के घर का नाम है विष्णु भवन। भगवान उस जीव को पकड़ करके अपने घर ले जाते हैं। महोत्सवम कार्यत्वा जय सभ्य पुराश्रम। जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं, आप दिए जलाते हैं, ढोल बजाते हैं, आरती उतारते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं, बहुत भीड़ आ जाती है, अगल बगल के लोग आ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब भक्त को अपने विष्णु भवन ले जाता है तो अगल बगल के देवताएं और देवताओं की गृहणियां हैं, वो सब हल्ला गुल्ला करने के लिए, उत्सव करने के लिए भगवान विष्णु के घर उनका पदार्पण होता है। उस जीव को बहुत आनंद होता है। ज्वलते यत्र याजेन तुलसी काष्ठ पावक। ये इसलिए होता है क्योंकि तुलसी के काष्ठ ने उसके सभी पापों को जला करके राख कर दिया है। वो निरपराधी हो गया है, उसका कोई पाप ही नहीं रहा। ये तुलसी की महिमा है। और मैं कहूंगा कि ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर में तुलसी ना पूजी जाए, तुलसी को वंदन न किया जाए। हम वैष्णव लोगों के लिए तुलसी इस मृत्यु लोक का वरदान है, एक कल्याण कारक है। मां भगवती तुलसी, तुलसी की महिमा बड़ी अद्भुत है, अपरंपार है तुलसी।